तो यूपी में दल बदल का खेल लगातार चल रहा है और क्या कुछ चुनावी माहौल है, कोविड को लेकर किस तरह से मुख्यमंत्री एक्शन में हैं, आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। आज अखिलेश यादव ने किसानों को लेकर बड़ा सियासी दांव चला है। अखिलेश यादव ने पार्टी के नेताओं के साथ अन्न संकल्प लिया, साथ ही सरकार बनने के बाद किसानों के बकाये का 15 दिनों में भुगतान का वादा किया। चंद्रशेखर के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि पहले वो 2 सीटों पर सहमत हो गए थे, लेकिन फिर दिल्ली फोन किया, क्या बात हुई, जिसके बाद वो बदल गए। अगर उनको भाई बनकर मदद करनी है तो करें। वहीं अखिलेश यादव ने राधा मोहन अग्रवाल को खुले तौर पर टिकट का ऑफर दिया है। अखिलेश ने ऐलान किया है कि अगर राधा मोहन अग्रवाल को गोरखपुर से चुनाव लड़ना हो तो वो तुरंत टिकट दे देंगे। वहीं अखिलेश ने एक बार फिर डीएनए के जिन्न को हवा दे दी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सीएम योगी को अपना डीएनए आरएनए देखना चाहिए। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हम अन्न संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसान पर अत्याचार और अन्याय किया है उनको हराएंगे और हटाएंगे। इसके लिए मैं कहूंगा कि तेजिंदर विक जी हमें संकल्प दिलाएं और तेजिंदर विक के साथ साथ हम अपनी पार्टी के नेता कार्यकर्ता किसान भाइयों से कहेंगे कि संकल्प लें, अन्न संकल्प लें और भारतीय जनता पार्टी को हराएं और हटाएं। जिस समय मैंने 2 सीटें दी वो स्वीकार कर लिया। उसके बाद पता नहीं कहां संगठन में किससे बात हुई, दिल्ली बात हुई, कहां बात हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 2 सीट पर नहीं रह सकते, हमारे संगठन में आपस में सहमति नहीं है। इसमें समाजवादी पार्टी का क्या दोष है? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं बैठे हुए लोग दूर दूर साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं। तो उनसे बात कर लीजिए, टिकट अभी घोषित, टिकट हम तुरंत दे देंगे उन्हें। उनका सबसे ज्यादा अपमान हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और साथ संवाददाता नरेंद्र यादव इस वक्त इस खबर पर लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। नरेंद्र, अन्न संकल्प लिया है अखिलेश यादव ने, पश्चिमी यूपी से ही शुरुआत हो रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की किसानों का मुद्दा बेहद अहम है। किसानों के आंदोलन का, किसानों की जो मांगे हैं, ये बेहद अहम है और ऐसे में अखिलेश यादव का ये अन्न संकल्प किस ओर इशारा कर रहा है? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की तरफ से इसे एक मुद्दा बनाया गया है। आज प्रेस वार्ता भी इसीलिए अखिलेश यादव ने बुलाई थी क्योंकि लखीमपुर खीरी से कई किसान आए थे। उसमें तेजिंदर सिंह एक ऐसे किसान हैं जो जीप के हादसे में वहां पर घायल हुए थे। प्रदर्शन के दौरान लखीमपुर में जो एक बड़ा हादसा हुआ था उसमें किसानों की जान गई थी। उसी में से एक घायल किसान को बुला करके समाजवादी पार्टी पर इस संकल्प को दोहराया है कि अन्न संकल्प हम लेते हैं। हमारे साथ किसान भी हैं और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं देंगे तब तक हम अन्न संकल्प लेकर के काम करते रहेंगे। यानी इशारा साफ है कि किसानों को अपने पक्ष में करना है, किसानों की सहानुभूति लेना है और उनके साथ खड़े होकर के उनकी सुख दुख में भागीदारी का एहसास जताना है। इन सारी चीजों को लेकर अखिलेश यादव ने आज प्रेस वार्ता की और एक संकल्प तेजिंदर सिंह के साथ लिया। इसका मैसेज पूरे प्रदेश में देना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर किसानों का ज्यादा आक्रोश था वहां पर चुनाव होने हैं। बीजेपी के खिलाफ एक माहौल किसानों ने बनाया था, उसको समाजवादी पार्टी के पक्ष में लाना है। इन सारी चीजों को देखते हुए अखिलेश यादव ने आज अन्न संकल्प लिया और अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को भी सचेत किया और उन्हें भी कहा कि आप इस संकल्प के साथ क्षेत्र में जाएं, किसानों के बीच में जाएं, जनता के बीच में जाएं और समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएं और भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से फाड़ फेंकने के लिए काम करें। जी नरेंद्र, भीम आर्मी को लेकर उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर से बातचीत हुई थी, 2 सीटों पर तैयार भी हो गए थे, लेकिन पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। उन्होंने कहा कि संगठन में इसको लेकर अभी संशय है, हम 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अखिलेश यादव ने इसी से जुड़ा हुआ ये वक्तव्य भी कहा कि दरअसल ये रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे समाजवादी पार्टी को डाउन किया जाए। तो क्या कहना आखिर चाह रहे थे अखिलेश यादव?
देखिए, अखिलेश यादव कल भी ये बयान दिए थे, आज भी ये बयान दिए हैं। इसके पीछे उनको कहीं ना कहीं संदेह है कि विरोधी दल तो कहीं इसमें शामिल नहीं है। चंद्रशेखर के माध्यम से कोई उनके साथ गेम तो नहीं हो रहा है कि उनको पार्टी में घुसा के और सीटें जितवा कर उसके बाद यहाँ पे कोई विघटन का काम हो, यहाँ से तोड़फोड़ का काम हो। अखिलेश यादव का इस तरफ इशारा था कि आखिर जब सामने बैठ के बात हो रही थी, 2 सीटें देने को मैं तैयार था, तो दिल्ली किससे फोन किए, चंद्रशेखर किससे फोन किए, उसके बाद आए मना कर दिए। तो अब समाजवादी पार्टी कहां इसके लिए जिम्मेदार है? अभी भी वो सीटें देने के लिए तैयार हैं। कल भी चंद्रशेखर का एक बयान आया था, जीतने के बाद भी मैं समाजवादी पार्टी के साथ रहूंगा, अखिलेश यादव की मदद करूंगा। आज दूसरे दिन भी अखिलेश यादव ने अपने बयान को दोहराया है कि 2 सीटें देने के लिए तैयार थे। वो फोन कहां से आया था, इसकी जांच होनी चाहिए, ये समझने की जरूरत है। नरेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बात